आज हम पढ़ेंगे मैथ्स ऑफ मैट्रिक क्लास सिंध बोर्ड। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 15 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमें सबसे पहले समझना है कि इसका मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है यानी कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। अब इसके अंदर ट्राई आ रहा है, इसका मतलब है ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। तो 1 2 3 कितने बने? 3। तो इसीलिए इसे ट्राई कहा जाता है। और ये मैथमेटिक्स की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच भी मानी जाती है। और बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके अंदर काम किया था। और इसके अंदर जो नाम आता है मशहूर साइंटिस्ट का, उसके अंदर मोहम्मद बिन मूसा अल खवारिज़मी और इसके साथ है अल बतानी, और इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं। तो हम अपने आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो इस यूनिट में जो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, सबसे पहले हम आपको वही बता देते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, ताकि आप यूनिट के स्टार्ट में ही उसे याद कर लें। सबसे पहले आप लोग को ये समझना है कि इसे क्या कहते हैं। इसे जो है थीटा कहा जाता है। यूनिट में कहीं पर भी अगर ये इस्तेमाल होगा तो आप इसे थीटा कहेंगे। और ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे ये कह सकते हैं ग्रीक लेटर है, और उसके मतलब अल्फ़ाबेट से निकला हुआ है ग्रीक लैंग्वेज के। इसे कहते हैं थीटा। ये है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, 30 एंगल, 45 एंगल और ये 60 एंगल। तो साइन जो है 30 एंगल पे 1/2, इसकी मतलब आप लोग को वैल्यू याद रखनी है। ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये बुक में भी दिया गया है। मैंने स्टार्ट में इसीलिए लिखा है ताकि अभी से आप याद कर लें। √3/2, 1/√3, √3, 2/√3 और ये 2, 1/√2, 1/√2, 1, 1/√2, √2, √3/2, 1/2, √3, 1/√3, 2 और 2/√3। वैसे ये याद करना इजी है, देख लें ये दोनों वैल्यूज सेम है। और ये जो है ये इसके साथ मतलब मिलती है, और ये भी सेम है, और ये इसके साथ मिलती है। और ये जो है ये इसके साथ है, ये इसके साथ मिलती है, और ये बिल्कुल सेम है। और ये देखें, ये इसकी और उनकी सीक्वेंस दोनों की सेम है, इसकी चेंज है। ये इसके साथ तो मिल रही है, लेकिन इसकी और इसकी वैल्यू जो है ये सेम है, और ये भी सेम है। अब आप लोग को ये जो है याद करना होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्मूला के इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले होंगे। वो तो कांस्टेंट वैल्यूज थी साइन की, कॉस की, लेकिन अभी जो है आप लोग को फॉर्मूलेस वगैरह भी याद करने हैं। अब फार्मूला जो है आप लोग को ये 6 के 6 फार्मूला याद रखने हैं, और ये इस्तेमाल होंगे आगे सारे एक्सरसाइज में। साइन जो है साइन थीटा की वैल्यू मतलब फार्मूला है पर अपॉन हाइपो, कोस का है बेस अपॉन हाइपो, टेंजेंट का है पर अपॉन बेस, और सेक का है हाइपो अपॉन बेस, कोट का है बेस अपॉन पर्प, और कॉसेक का है हाइपो अपॉन पर्प। ये सारे आप लोग को याद करने हैं ताकि आप लोग को यूनिट 15 जब आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें तो आप लोगों को किसी चीज़ की मुश्किल ना हो। ये बहुत ज़्यादा इजी है अगर आप लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिए और अपने साइन कॉस इनके जो 30 एंगल 45 एंगल पे जो वैल्यूज़ हैं अगर आप लोगों ने वो याद कर ली तो आपके लिए ये यूनिट बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर 15, और यूनिट नंबर 15 के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम सारे के सारे सॉल्व करेंगे। अब देखें एक्सरसाइज 15.1। अब 15.1 में अगर हम क्वेश्चन देखें, लुक एट द एडजेस्टेंट ट्राइंगल एंड फाइंड द फॉलोइंग। अब मैं आपको पहले बता दूं कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, लुक एट द एडजेस्टेंट ट्रायंगल फाइंड आउट द फॉलोइंग। अगर आपको इस तरह ट्रायंगल दिया जाएगा तो आप लोग को इस ट्रायंगल को सेट करना होगा, यानी कि नीचे बेस देनी होगी, इस साइड पर देना होगा, और फिर सारा इसी तरह सेट करके उसके बाद ये सवाल आप लोग को सेट करना है। अदरवाइज अगर आप लोग इसी तरह करेंगे तो आप लोग का सवाल भी सॉल्व नहीं होगा, आंसर भी गलत आएंगे और आपको इस तरह मुश्किल होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को करना ये है कि आपने ट्राइंगल की जो शेप है वो देनी है, वो आपको मैं तरीका भी बताती हूँ।
पहला सवाल क्या है, एम एंगल ए, यानी कि एंगल ए देना है। अब एंगल ए कहाँ देना है, आपको पता है एंगल तो यहाँ आता है। आप लोगों ने ये जो ए लिखा हुआ है आप लोगों ने यहाँ देना है और नीचे बेस देनी है, ठीक है। वो वैल्यूज तो आप बुक में से भी देख सकते हैं कि बेस की वैल्यू जो है वो 12 है, पर्प की वैल्यू बुक में दी गई है 16, आप लोगों ने वही लिख ली है, और बेस की आप लोगों ने वैल्यू दे दी है। अब इसे इसे बेस कहते हैं, इसे हाइपो कहते हैं, इसे पर्प कहते हैं। बुक में जो है वैल्यू दी गई है ए बी सी लिखा गया है। अब जो ये छोटे छोटे जो अल्फ़ाबेट लिखे मतलब लेटर लिखे गए हैं, आप लोग परेशान हो रहे होंगे ये क्यों आए अब और ये कैसे आए। जैसे यहाँ पर ए और बी आया है तो बीच में कौन सा रहता है, सी, तो सिंपल आप लोगों ने सी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर सी और ए है तो कौन सा रहता है, ए, तो आप लोगों ने ए दे दिया। यहाँ पर ए और सी आया तो आप लोगों ने यहाँ पर बी दे दिया और इसकी वैल्यूज आप लोगों ने बुक से लिख ली। अब बुक का पहला सवाल आता है साइन मेजरमेंट एंगल ए। तो आपको साइन का मैंने पहले बता दिया था और उसके बाद मेजरमेंट एंगल ए आ गया। तो साइन का जो है मतलब जो फॉर्मूला है वो आपको मैंने पहले बताया था, पर्प अपॉन बेस। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, पर्प अपॉन बेस नहीं, पर्प अपॉन हाइपो। पर्प अपॉन हाइपो इसका फॉर्मूला है। अब आगे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। साइन एंगल ए, तो पर्प की ऊपर आप वैल्यू देखें तो पर्प के ऊपर क्या है, स्मॉल ए आ गया, और हाइपो की क्या है, बी, तो बी आ गया। और अब देखें इसकी वैल्यूज क्या है कि पर्प पे जो वैल्यू है वो 16 है, बी यानी कि हाइपो पे वैल्यू क्या है 20। अब साइन एंगल ए 16/20 अगर आप सॉल्व करें, 4 4 द 16, 4 5 द 20, तो 4/5 सिंपल आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस मेजरमेंट एंगल ए, कॉस मेजरमेंट एंगल ए। अब कॉस का जो फॉर्मूला है पीछे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बेस अपॉन हाइपो, कॉस एंगल ए। तो बेस की जो वैल्यू है वो है 12 और हाइपो की वैल्यू है 20। तो 12/20 अगर आप इसे कट करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जैसे 2 6 द 12 और 2 5 द इसे आप सॉल्व करेंगे 6 के साथ, क्योंकि अगर मैं वैसे करूंगी 2 के साथ करूंगी तो 2 दफ़ा आपको कट करना पड़ेगा। तो आप इसे सॉरी ये तो उसके साथ नहीं होगा, ये तो 4 के साथ होगा। जैसे 4 3 द 12 और 4 5 द 20। तो अगर आप 4 के साथ इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर इजीली आ जाएगा। जैसे 4 1 द 4, 4 2 दैट 4 3 द 12 और 4 5 द 20, तो 3/5 आ गया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें, टेंजेंट मेजरमेंट एंगल ए, तो इसका फॉर्मूला है पर्प अपॉन बेस। पर्प की जो वैल्यू है वो है 16, बेस की वैल्यू है 12। तो आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये इसका जो आंसर है वो ये आ जाएगा, 4 4 द 16, 4 3 द 12। ठीक है। अब देखें कोट मेजरमेंट एंगल ए, कोट मेजरमेंट एंगल ए, इसका जो फॉर्मूला है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। फिर वैल्यू लिखेंगे 12/16 और फिर इसका आंसर आ जाएगा। जैसे 4 3 द 12, 4 4 द 16। अगर हम देखें सेक मेजरमेंट एंगल है, सेक की जो आपको मैंने फॉर्मूला पीछे बता दिया था, इसका फॉर्मूला हाइपो अपॉन बेस है। हाइपो की वैल्यू 20 है, बेस की वैल्यू 12 है, तो इसका आंसर 5/3 आ गया। कोसेक की अगर हम बात करें, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो है थोड़ी चेंजिंग आ रही है, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोसेक की जो वैल्यू है मतलब फॉर्मूला है हाइपो अपॉन पर्प आ रहा है। हाइपो की वैल्यू 20, पर्प की वैल्यू 16। अगर आप 4 का टेबल से करेंगे तो 4 5 द 20, 4 4 द 16, तो ये सॉल्व हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे अब हम लोगों ने एंगल क्यों चेंज किया है। अब हमने एंगल इसलिए चेंज किया कि पहले था मेजरमेंट एंगल ए, अब ये है मेजरमेंट एंगल बी। अब जहाँ पर जो मतलब दिया गया होगा ना, जैसे एंगल ए, तो आप लोगों ने ए यहाँ देना है। एंगल बी आ रहा है तो एंगल अपने यहाँ देना है, क्योंकि हम लोग एंगल यहाँ बनाते हैं इसीलिए। अब एंगल बी आ रहा है तो हम लोगों ने एंगल बी यहाँ देना है और फिर बेस यहाँ देनी है, उसके बाद पर्प और यहाँ पर ये हाइपो। ठीक है। और अगर पिछले क्वेश्चन में आप लोग सोच रहे होंगे कि बुक में तो पीछे ए दिया गया है तो हमने इसको चेंज क्यों किया है। हमने पिछले क्वेश्चन को इसलिए चेंज किया है, वो इसलिए कि हम लोगों ने बेस को नीचे देना है और इस एंगल से हम लोगों ने ट्राइंगल बनाना है। बुक में इस लिहाज से नहीं था, इसलिए हम लोगों ने उसे चेंज किया है। साइन एम मेजरमेंट एंगल बी, तो इसका साइन का जो फॉर्मूला है पर्प अपॉन हाइपो है। पर्प की वैल्यू अब यहाँ पर देखें 12 है और हाइपो की वैल्यू जो है यहाँ पर 20 है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 4 के टेबल से, 4 3 द 12, 4 5 द
20। अब ये है कॉस एम मेजरमेंट एंगल बी। कॉस का फॉर्मूला है जो है बेस अपॉन हाइपो, बेस की वैल्यू 16, हाइपो की वैल्यू 20, तो 4 for the 16, 4 for the 20। टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट मेजरमेंट एंगल बी, तो इसका फॉर्मूला है परप अपॉन बेस। परप की वैल्यू 12, बेस की वैल्यू 16, और इसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 4 3 12, 4 4 16। कॉट का जो फॉर्मूला है, अब देखें बिल्कुल सिंपल उसी मेथड से। कॉट मेजरमेंट एंगल बी, तो इसका जो फॉर्मूला है बेस अपॉन परप, बेस की वैल्यू 16, परप की वैल्यू 12, और इसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 4 4 16, 4 3 12। अगर हम सेक की बात करें, सेक मेजरमेंट एंगल बी, सेक मेजरमेंट एंगल बी हाइपो अपॉन बेस, हाइपो की वैल्यू 20, बेस की वैल्यू 16, 4 5 20, 4 4 16। कॉसेक एंगल बी, इसका फॉर्मूला जो है हाइपो अपॉन पर्प, और यहाँ पर हाइपो की वैल्यू 20, पर्प की वैल्यू 12, 4 5 20, 4 3 12। अब आप लोग को देखें कितना आसान है, बिल्कुल सेम मेथड से, बस फर्क ये है कि आप लोग को फॉर्मूले से याद होने चाहिए और आप फॉर्मूले से सॉल्व करें। बेस्ट वे यही होगा कि आप लोग जब टेस्ट वगैरह स्टार्ट करें, अगर आप भूल जाते हैं तो आप लोग पहले सारे फॉर्मूले साइड पर लिख लें और फिर सॉल्व करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो इसी तरह आपका पेपर इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ये जो है फॉर्मूला याद करने के बाद ही ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा आसान लगेगी। अब हम अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूज द एडजस्टेंट फिगर टू फाइंड द फॉलोइंग। अगर हम बात करें बुक में, तो बुक में भी इसकी फिगर बनाई गई है। अगर हम बुक की फिगर की बात करें तो ये देखें बनाई गई है बुक में फिगर, जो ये देखें बिल्कुल सेम टू सेम मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। आपको मैं भी दिखाती हूँ, पहले मैं आपको बुक की दिखा दूँ। देखें ये है पेज नंबर 397। ओके, अब हम शुरू करते हैं। साइन 45। अब पहले मैं आपको पिक दिखा दूँ ना, मतलब सॉरी डायग्राम वगैरह दिखा दूँ जो बनाई हुई है यहाँ पर। ये देखें बिल्कुल सेम बुक वाली है। साइन 45 डिग्री, साइन साइन की जो वैल्यू है वो है परप अपॉन हाइपो। परप की वैल्यू क्या है, आप देखें आप यहाँ पर परप ये था हाइपो, ये था बेस। परप की वैल्यू 1, और उसके बाद हाइपो, हाइपो की वैल्यू क्या है आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, हम लोगों ने हाइपो की वैल्यू लिख ली। और उसके बाद साइन 45 इज इक्वल 1 अपॉन √2। ठीक है, अब ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसके अलावा बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग को और ज़्यादा आसान लगे। साइन 45, ओ सॉरी कोस 45 डिग्री। कोस की जो फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपो, बेस की जो वैल्यू है 1, हाइपो की वैल्यू √2, कोस 45 इज इक्वल 1 अपॉन √2। टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट की वैल्यू जो फॉर्मूला है परप अपॉन बेस। अब परप की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन 1 अगर हम कट करें तो आंसर क्या आ जाएगा 1। कॉट 45 डिग्री, कॉट की जो फॉर्मूला है बेस अपॉन परप, इसकी वैल्यू क्या है 1, परप की वैल्यू है 1 1 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। अब सेक 45 डिग्री, सेक की वैल्यू है हाइपो अपॉन बेस, हाइपो की वैल्यू क्या है √2, बेस की वैल्यू है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √2। कोसेक 45 डिग्री की जो फॉर्मूला है वो है हाइपो अपॉन बेस, हाइपो की वैल्यू √2, बेस की वैल्यू है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √2। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेंट फिगर। प्रूव डेट। अब हम लोगों ने ना इस सवाल को प्रूफ करना है कि ये सवाल सही दिया गया है, या सवाल तो सही दिया गया है लेकिन हम लोगों ने प्रूफ करना है इसे। अब हम सबसे पहले पिक देख लेते हैं कि हमें बुक में कैसी दी गई है, उसके बाद फिर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं कि आखिरकार कि हमें सॉल्व कैसे करना है। अब बुक में जो है वो ये दी गई है। अब देखें, अब बुक में हमें दी गई, अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप लोग को जो यानी कि अब आप लोगों को डायग्राम वगैरह दी गई होगी, आप लोगों ने उसको सबसे पहले सेट करना है और उसके बाद फिर आप लोग का सवाल जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आप लोगों ने जो डायग्राम यानी कि सॉल्व करनी है उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तभी आप लोग को याद रहेगा। अब इसका जो है साइन अल्फा इज इक्वल कोस बीटा, यानी कि साइन अल्फा जो है वो कोस बीटा के बराबर में है। अब देखें बुक में दिया गया है b इज इक्वल सी, उसको बेस में रखा है। हम लोग क्या करेंगे a, ठीक है, a इज इक्वल सी, और बीटा के लिए b इज इक्वल सी। और उसके बाद जो है
हम लोगों ने इसको यहाँ बेस रखा, यहाँ हाइपो रखा, यहाँ पर्प रखा, और इसी तरह हम लोगों ने यहाँ बेस रखा, यहाँ पर्प रखा, यहाँ हाइपो रखा। जिस तरह पीछे हमने साइन के लिए यहाँ पर ए रखा था, इन द सेम वे ऐसे ही करेंगे, और कॉस के लिए हम लोगों ने यहाँ पर सी रखा। अब आप लोग को डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, फिर ये आप लोग को याद रहेगा कि ये किस तरह सेट की गई है। ये अल्फा की हो गई, ये बीटा की हो गई। अब यहाँ पर ये अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बीटा लिखा हुआ है। पर्प अपॉन हाइपो, ये देखें पर्प अपॉन हाइपो। पर्प की वैल्यू है ए, हाइपो की वैल्यू क्या है सी। बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, बेस की वैल्यू क्या है ए और हाइपो की वैल्यू क्या है सी। और इसका एक तरीका और भी है कि आप लोगों को पिक वगैरह याद रखनी है, तो जैसे आप लोग को देखना है कि हम लोगों को इस पिक को जो है इज इक्वल करना है, यानी कि आंसर सेम लेकर आना है। अगर पर्प यहाँ पर ए है तो यानी कि पर्प यहाँ पर ए होगा तो बेस यहाँ पर ए होगा, और हाइपो जो है सी है, यानी कि हाइपो यहाँ पर सी है तो हम लोगों ने हाइपो यहाँ पर भी सी ही रखना है। यानी कि आप लोग आंसर से भी इसे याद रख सकते हैं कि हमने डायग्राम ऐसे बनानी है। टेंजेंट अल्फा कॉट बीटा। अब टेंजेंट का फॉर्मूला जो है पर्प अपॉन बेस इज इक्वल कोट का जो फॉर्मूला है बेस अपॉन पर्प। तो अब जो पीछे हम लोगों ने डायग्राम बनाई थी, अब वहाँ से आंसर देख सकते हैं अल्फा और बीटा का, कि अल्फा की जो वैल्यू है वो पर्प के लिए ए है, बेस के लिए बी, और बीटा के लिए बेस की वैल्यू ए है और पर्प की है बी। और सेक अल्फा कॉस बीटा, यानी कि अब इसकी वैल्यू हम लोगों ने अल्फा से देखनी है, इसकी बीटा से देखनी है। हाइपो, इसका सेक का जो फॉर्मूला है हाइपो अपॉन बेस, कोसेक का जो फॉर्मूला है हाइपो अपॉन पर्प। तो हाइपो वहाँ पर सी की जगह था, बेस वहाँ पर बी था, तो इसी तरह इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। साइन बीटा साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन का जो फॉर्मूला है पर्प अपॉन हाइपो, कॉस का जो फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपो। पर्प जो था वहाँ पर बी था, हाइपो वहाँ पर सी था, और इसी तरह इसको कर लिया। बस आप लोगों ने याद यहाँ पर ये बात रखनी है कि आप लोगों ने जो आंसर लेकर आने हैं वो दोनों साइड बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल दिया गया है। इज इक्वल दिया गया होगा तो आप लोग को समझना है कि हमें आंसर जो है दोनों साइड एक जैसा लेकर आना है, अदरवाइज हमारा सवाल जो है वो गलत हो सकता है। सवाल नहीं, जो आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं वो गलत हो सकता है। टेंजेंट बीटा कॉट अल्फा, टेंजेंट की जो फॉर्मूला है पर्प अपॉन बेस, और कोट का जो फॉर्मूला है वो बेस अपॉन पर्प। तो पर्प की वैल्यू वहाँ पर बी थी और बेस की वैल्यू ए, और इसी तरह बेस की वैल्यू बी, देखें यहाँ पर देखें बेस की वैल्यू बी है ना, इसी तरह बेस की वैल्यू बी और पर्प के लिए ए आ गया। सेक बीटा कोसेक अल्फा, सेक का जो फॉर्मूला है हाइपो अपॉन बेस, कोसेक का जो फॉर्मूला है हाइपो अपॉन पर्प। हाइपो की वैल्यू वहाँ पर सी है, बेस की वैल्यू ए है, हाइपो की वैल्यू सी है, पर्प की वैल्यू ए है। दोनों साइड आंसर सेम आ गया। इट्स मीन योर सॉल्यूशन इज नाउ राइट। यूज द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 टू प्रूव डैट। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 की ही जो फिगर यूज करनी है और उसके बाद आंसर लेकर आना है। कॉट अल्फा साइन अल्फा। अब इसका देखेंगे कि कॉट का जो फॉर्मूला है बेस अपॉन पर्प, कॉस का जो फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपो, और साइन का जो फॉर्मूला है पर्प अपॉन हाइपो। अब बेस अपॉन पर्प तो सिंपल आ गया, हाइपो में कैंसिल, तो हमें क्या बचा यहाँ पर बेस अपॉन पर्प, बेस अपॉन पर्प आ गया। बेस की जो वहाँ पर वैल्यू लिखी गई थी वो बी और पर्प के लिए ए, इसी तरह बेस की वैल्यू बी, पर्प के लिए ए। आंसर दोनों साइड सेम आ गया। इट्स मीन योर सॉल्यूशन इज राइट। टेंजेंट अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, टेंजेंट की जो वैल्यू है यानी कि फॉर्मूला है पर्प अपॉन बेस, साइन का पर्प अपॉन हाइपो और कॉस का बेस अपॉन हाइपो। हाइपो में कैंसिल हो गया, पर्प अपॉन बेस यहाँ पर सिंपल का सिंपल आ गया, पर्प अपॉन बेस यहाँ पर आ गया। पर्प की जो वैल्यू है वो वहाँ पर ए थी, बेस की बी थी, पर्प की ए और बेस की बी। दोनों साइड आंसर सेम आ गया, यानी कि हमारा सॉल्यूशन सही है। कॉट बीटा कॉस बीटा साइन बीटा। कॉट बीटा की वैल्यू बेस अपॉन पर्प, कॉस बीटा बेस अपॉन हाइपो, फॉर्मूला यानी कि साइन बीटा का फॉर्मूला पर्प अपॉन हाइपो। हाइपो में ये कैंसिल हो गया, बेस अपॉन पर्प सिंपल आ गया, बेस अपॉन पर्प यहाँ से आ गया। बेस की वैल्यू बी और पर्प की वैल्यू ए,
और बेस की वैल्यू बी, परप के लिए ए। बस आप लोगों ने इस क्वेश्चन में जो बात याद रखनी है वो ये है कि पिछले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर जो है हम यूज़ करेंगे, और इसके साथ साथ आप लोगों ने बात ये रखनी है कि अल्फ़ा और बीटा का ख्याल रखना है कि अल्फ़ा की जो यानी कि फिगर बनी हुई है आप लोगों ने वहीं से देखना है, और बीटा का जो है उसकी फिगर वहीं से देखनी है, अदरवाइज आपका सवाल यहाँ इस गलती से भी गलत हो सकता है। टेंजेंट बीटा, साइन बीटा, कॉस बीटा। टेंजेंट बीटा जो है उसका टेंजेंट का यानी कि फॉर्मूला परप अपॉन बेस है, साइन का परप अपॉन हाइपो, कॉस का बेस अपॉन हाइपो, हाइपो हाइपो में कैंसिल, परप अपॉन बेस सिंपल आ गया, परप अपॉन बेस सिंपल आ गया। परप की जो वैल्यू है वो ए है, बेस की ए है, परप की बी, बेस की ए, सिंपल, क्योंकि सब जगह बीटा था। अब टेंजेंट अल्फा कॉट अल्फा इज इक्वल 1, यानी कि इसका आंसर जो है 1 आना चाहिए। पर अब टेंजेंट का जो फॉर्मूला है परप अपॉन बेस, कॉट का जो फॉर्मूला है बेस अपॉन परप। अब परप परप में कैंसिल, बेस बेस में कैंसिल, तो क्या बचा, 1 बचा, 1 इज इक्वल 1। साइन अल्फा कॉसेक अल्फा इज इक्वल 1, ये भी 1 के बराबर होना चाहिए। साइन के जो फॉर्मूला है वो है परप अपॉन हाइपो, कॉसेक का जो फॉर्मूला है हाइपो अपॉन परप। हाइपो हाइपो में कैंसिल, परप परप में कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 1, 1 इज इक्वल 1। अब हम बात करें साइन बीटा कॉसेक बीटा इज इक्वल 1। अब साइन का जो यानी कि फॉर्मूला है वो परप अपॉन हाइपो है, कॉसेप का जो फॉर्मूला है वो है हाइपो अपॉन परप, तो परप परप में कैंसिल हो गया, हाइपो हाइपो में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1, और इज इक्वल में 1 आ गया। कॉसेक अल्फा इज इक्वल कॉसेक अल्फा नहीं सॉरी सेक अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल 1। अब देखें इसका जो फॉर्मूला है हाइपो अपॉन बेस, कॉस का जो फॉर्मूला है वो बेस अपॉन हाइपो। अब जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, ये बात याद रखिएगा। अभी हम लोग जो क्वेश्चन सारे सॉल्व कर रहे थे वहाँ कुछ भी नहीं थे तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई दिया, तो मैथ में ये रूल होता है जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर मल्टीप्लाई समझा जाता है। हाइपो हाइपो में कैंसिल, बेस बेस में कैंसिल, इज इक्वल 1, तो 1 इज इक्वल 1। सेक अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल 1, सेक का जो फॉर्मूला है हाइपो अपॉन बेस, कॉस का जो फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपो, हाइपो हाइपो में कैंसिल, बेस बेस में कैंसिल, इज इक्वल 1, तो 1 इज इक्वल 1। अब देखें लास्ट क्वेश्चन है टेंजेंट बीटा कॉट बीटा इज इक्वल 1। तो टेंजेंट बीटा की जो वैल्यू फॉर्मूला है वो परप अपॉन बेस है, कॉट का जो फॉर्मूला जो यानी कि फॉर्मूला है वो बेस अपॉन परप इज इक्वल 1, तो 1 इज इक्वल 1। तो आज का हमारा टॉपिक जो है यानी कि एक्सरसाइज जो है 15.1 वो यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक्स फॉर योर टाइम।